राधे राधे दोस्तों, मैं ज्योति आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। ये हमारा एक मीडियम साइज का अस्तर है और इसमें हमें 40 साइज का ब्लाउज निकालना है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को सेट करेंगे। बॉर्डर का हिस्सा हम नीचे की ओर रखेंगे और इस तरह से निकालेंगे इसको। और जो आपके ब्लाउज का चौथा भाग हो, यानी कि सीने के नाप का जो चौथा भाग हो, उसमें आपको 2.25 इस तरह की चौड़ाई में फ्रंट पार्ट में बढ़ाना है और 1.5 इंच आपको बैक पार्ट में बढ़ाना है। तो आपके पूरे पूरे मार्जिन निकल आएंगे। तो ये हमारा 40 साइज का है। 40 का चौथा भाग होता है 10 इंच और 10 में हमें 2.25 और प्लस करना है। इसका मतलब हो गया 12.25। तो इस तरह में आपको 12.25 लेना है। हल्का सा कम है, इसको हम इस तरह से रख देते हैं। ये हो गया हमारा 12.25 में। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को यहाँ पर बराबर करेंगे। हल्का सा आपको तिरछा दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी जो कि हमारे कपड़े को बराबर कर रहा है। अब इसके बाद हम लंबाई रखेंगे। तो यहाँ से हम फ्रंट पार्ट पहले निकाल के देख लें निकल रहा है या नहीं। 14 इंच का बनना है तो 16 पे हमें फ्रंट निकालना होगा। तो यहाँ पे हमने 16 पे फ्रंट निकाला है और फिर हम इसको खिसका के यहाँ पर देखेंगे क्या हमारा 15 इंच यहाँ पर कपड़ा निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा कपड़ा यहाँ पर 15 इंच का निकल रहा है, इसलिए इस तरह से हमारे पीस निकल आएंगे। अगर आपको लंबाई का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप यहाँ से बैक पार्ट निकालिए और इसके आर्म होल के बगल से आप फ्रंट पार्ट निकालिए, तो आप फिर लंबाई का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये हम फ्रंट से ओपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, आधा इंच का आई हुक का मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने जहां से आप ओपन करना चाहते हैं आई हुक का मार्जिन दे दिया है। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो ये अपने पहनने के ऊपर है, तो हम 2.25 इंच का रख रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब आप गले की चौड़ाई ज्यादा रखेंगे तो आपको शोल्डर ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो गला उतरने लगेगा। और गला भी, शोल्डर हमने रखा है 3.25 इंच का और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ऐसे खींच दी है। अब हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे और डाउन करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये लाइन जो हम नीचे की ओर ले जाएंगे वो आगे नहीं खिसकनी चाहिए, नहीं तो ये शोल्डर आपका ज्यादा हो जाता है। तो हम इस तरह से इसको रख देंगे और ऐसे ही यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे आधा इंच की। तो उसी मेजरमेंट पे इसको रखिएगा। क्या होता है कि लाइन खींचने के चक्कर में थोड़ा सा आगे हो जाता है, इससे शोल्डर का कपड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हमें स्लीव्स जोड़ते समय कट करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर सीने का नाप रखेंगे और उसके बाद आर्म होल रखेंगे। तो 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में आपको फ्रंट पार्ट में 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा भाग लूजिंग देनी होती है। तो ये हम 10 इंच के बाद 2 सूता और रख रहे हैं, वो भी आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कमर का नाप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। क्यों खींचेंगे दोस्तों? क्योंकि इसी लाइन से हमें बेल्ट में जो टक्स लगाते हैं उसकी नाप पता चलेगी। कैसे पता चलेगी, आप वीडियो पर बने रहिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। अब हम आर्म होल का लेंथ रखने जा रहे हैं 6 इंच का, यानी कि 6 इंच का। तो इस तरह से हमने 6 का यहाँ मार्क कर दिया और यहाँ देखिए कुछ हमने ऐसे यहाँ पर निशान लगाया है और इसी तरह लेजर टेप को रखे हुए हम सेंटर मार्क भी निकाल लेंगे। तो ये हमने यहाँ देखिए 6 का आधा 3 और इसका मार्क हमने ऐसे निकाल दिया, 2 मार्क हो गए हमको। और ये लाइन हम यहाँ पे सीधी ले जाएंगे। अब आर्म होल में आपको क्या करना है, ये जो बीच में पॉइंट निकला है इसमें आपको 1 इंच का चौथा भाग अंदर की ओर ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, अंदर की ओर इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो डाउन किया था वहां से उस लाइन तक आपको ऐसे मिला देना है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको इस कॉर्नर से ऊपर की ओर निशान लगाना है, जो कि 1 इंच में 1 सूता कम होगा। देखिए देखिए, इस कॉर्नर से ऊपर की ओर हमने 1 इंच में 1 सूता निशान लगा दिया। अब इन दोनों का भी आप सेंटर मार्क ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सेंटर मार्क ले लिया है और अब हमें देनी है गोलाई। तो इस तरह से हम इसको पहले टच करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको टच करेंगे और ये बन गया हमारा 40 साइज का एक परफेक्ट आर्म होल। इस तरह के आर्म होल से कभी भी आपको कोई कसाव नहीं होगा। अब चलिए बनाते हैं गला। गला बनाने के लिए जो हमने ये शोल्डर लिया था, यहाँ जो सिलाई करेंगे उसका हम यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम गले का लेंथ रखते हैं। तो गले का लेंथ हमने रखा है दोस्तों 6.5 इंच का और जो हमने 3.25 की चौड़ाई ऊपर रखी थी वही हमने यहाँ पर रख दी है।
और इस तरह से हमने यहाँ बॉक्स बनाया है और इसमें हम राउंड शेप करेंगे। ये देखिए, और किस तरह से राउंड शेप करना है, कॉर्नर से ऊपर की ओर आपको 2 इंच ऐसे मार्क करना है, 2 इंच आपको यहाँ मार्क करना है और 1.25 इंच आपको अंदर यहाँ मार्क करना है। और इस तरह से आप यहाँ पर निशान ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए आपका यहाँ पर गला बनके तैयार हो गया है। अब बारी आती है बेल्ट की। तो 14 इंच का है तो 12 इंच पे इनकी बेल्ट तैयार हो रही है। तो मार्किंग कितने पे करेंगे, 13 इंच पे। तो ये देखिए 13 इंच पे इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक हल्की सी लाइन खींच दी है। अब इस तरह से हमें यहाँ पे शेप भी देना है। तो इधर ये जो आई हो का कॉर्नर है, इस कॉर्नर में ऊपर की ओर हम दोस्तों 1.5 इंच ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, और आगे की ओर हम ऐसे 4 इंच पे निशान लगा देंगे और इनको इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोस्तों आधा इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये बेल्ट परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, इस लाइन के माध्यम से हमको ये वाली टक्स की नाप पता चलेगी। किस तरह से करनी है ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कमर का जगह है और यहाँ पे पहले हम कमर की फिटिंग रखेंगे। तो आपको बता दें, सीने का नाप है 46 और कमर का नाप है 32 और ब्लाउज की लंबाई है 14। ये हमारा मेजरमेंट ही 32 है दोस्तों। ठीक है, तो 32 का चौथा भाग क्या होता है, 8 इंच। और फ्रंट पार्ट में आपको कोई भी लूजिंग और मार्जिन नहीं रखना है कमर में, सीने में तो देना है, कमर में नहीं देना है। यहाँ पर हमने 8 ऐसे मार्क कर दिया। अब ऊपर वाली लाइन पे हम 8.25 करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ा देंगे और ये हमारा सिलाई का पॉइंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर की लाइन है यानी कि ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट से इस लाइन की जो दूरी होगी वही हमारे टक्स की नाप होगी। ये देखिए हमारा 3 अंगुल आ रहा है और मेजर टेप से हमारा ये 2.2 इंच आ रहा है। तो ये जो हमने निशान किया था, इससे हम 2.2 आगे की ओर ऐसे निशान कर देंगे। ठीक है, और इसका हम सेंटर मार्क भी साथ में ले लेंगे। अब इसके बीच वाले निशान पे हमने 2.2 ऊपर की ओर ऐसे निशान खींचा और ये टक्स बना दिया। अब एक चीज और देखिएगा, आप सोच रहे होंगे टक्स के जस्ट बगल से ही ये निशान है, तो चिंता मत करिए। जब आप बेल्ट को अलग कर लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे, ये निशान अपने आप आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा सिलाई के समय। और अब हम बेल्ट में मार्जिन भी ऐड कर दें, 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। और उसके बाद ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट कर देंगे। अब हम बनाएंगे आई हुक का टक्स। उसके लिए इतना जो कपड़ा निकला है, इसका आपको बीचों बीच का कपड़ा लेना है, यानी कि निशान लेना है। इस तरह से हमने बीच का निशान ले लिया है और आगे की ओर हम 3 इंच का ऐसे निशान लगा देंगे और इसमें हम सिलाई में आधा इंच का कपड़ा ही कवर करेंगे। निशान आपको कुछ भी दिख रहा होगा, लेकिन आपको आधा इंच का कपड़ा यहाँ पर कवर करना है। अब हम आते हैं साइड में और यहाँ पर हमने ऊपर की ओर 1.25 इंच ऐसे निशान लगाया है और इसकी तरफ मेजर टेप का डायरेक्शन ऐसे रखते हुए ये देखिए हम यहाँ पर 6 इंच पे ऐसे मार्क करते हुए लाइन खींच देंगे और इसमें हमारा सिलाई में जो कपड़ा जाएगा वो 1 इंच के चौथे भाग के हिसाब से जाएगा। तो ये हो गए। अब ये जो कॉर्नर था हमारा ये वाला, इसी से हमें आर्म होल टक्स बनाने हैं। इससे हम इसकी तरफ मेजर टेप करेंगे और 3.25 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें हमारा सिलाई का कपड़ा 1.25 इंच का जाएगा। एक चीज ध्यान दिया करें, जब आप इस मेथड का आर्म होल बनाते हैं तो इसको 3 इंच ना रखें, इसको आप 3.25 रखें। और जब आप सिंपल वाला आर्म होल बनाते हैं तो आप इसको 3 इंच रखें। और जब आप केवल 4 टक्स बनाते हैं, बेल्ट वाला नहीं बनाते हैं, तो आप इसको 3.5 रखें। ये हमेशा आप याद रखा करें। तो इस तरह से ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए हम आपको बैक पार्ट बताते हैं। तो इसको इस तरह से हम खिसका रहे हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि बैक पार्ट कैसे निकलेगा। इसमें हमें कोई भी लूजिंग तो देनी नहीं है। तो हमने 3.25 का गला रखा था, तो यहाँ पर 3.25 का गला और 3.25 का शोल्डर हमने इस प्रकार से मार्क कर दिया। तो देखिए आधा इंच हमारा यहाँ पर बच भी गया और आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो हम डॉट कर रहे हैं, ये कपड़ा हमारा कटिंग के समय कट जाएगा। ठीक है, अब हम सीने का नाप रखते हैं, जो कि हम इसमें रख रहे हैं 10 इंच, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है, हमें किसी भी प्रकार की लूजिंग नहीं देनी है।
तो ये देखिए हमने 10 रखा है और कमर हमने आपको बताया था कि 32 है। 32 का चौथा भाग होता है 8। पीछे हमें टक्स भी देनी होती है तो हम लेंगे 9 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमने 9 इंच ऐसे मार्क कर दिया है। तो ये कमर और ये सीने का नाप, इनको इस तरह से जोड़ के हम लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, फिटिंग का निशान। और इसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन भी इस तरह से ऐड कर देंगे। ये हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दिया है। अब दोस्तों हम बनाएंगे आर्म होल। तो आर्म होल में एक छोटा सा टिप आपको देना चाहेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाली जो हमारी टक्स होती है ये सिलाई में कपड़ा ले लेती है और इस वजह से ये आर्म होल नीचे की ओर चला जाता है। क्योंकि हम ब्लाउज में इसका मार्जिन तो रख लेते हैं बेल्ट की सिलाई का, लेकिन इसका मार्जिन हम नहीं रखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पार्ट नीचे की ओर हो जाता है और जब हम बाजू जोड़ने लगते हैं तो हमें ये वाला आर्म होल कट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जितना हम इसमें सिलाई में कपड़ा खर्च कर रहे हैं उतना ही आर्म होल आपको लंबाई में बढ़ा लेना है। तो ये हमने 6 इंच रखा था, तो ये हम 6.25 इंच रख लेंगे। तो फिर हमें कटिंग करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखिए हम 6.25 इंच आर्म होल का लंबाई रखेंगे। 6 इंच के बाद 2 डंडियां और इसमें हम इस तरह से चौकोर लाइन खींच देंगे, मतलब एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा आर्म होल बनेगा वो सिंपल सा बनेगा, क्योंकि फ्रंट में हमें गहराई देनी है, बैक में नहीं देनी है। तो यहाँ का हम इस तरह से सेंटर मार्क ले लेंगे और यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लेंगे। सेंटर मार्क लेकर ही आप निशान ड्रॉ करें। अगर आपका ज्यादा आर्म होल में यहाँ पर कपड़ा हो गया है तो गला फैलेगा और चुन्नटे बनेंगी, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पर देखिए हमने 1 इंच इस तरह से मार्क किया है और ये बना दिया हमने एक परफेक्ट आर्म होल। ठीक है, ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब चलिए हम आपको गला बताएं, गला कैसे बनाना है। गला बनाने के लिए पहले आप ये जो शोल्डर में सिलाई लगाते हैं इसका आप यहाँ पे निशान इस तरह से लगा लें और उसके बाद जो हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखा हुआ था उसका निशान लगा दें, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने इंच की पट्टी बैक में चाहिए है। तो यहाँ पर इनको चाहिए है 4.5 इंच की पट्टी। तो कपड़ा हमने ले लिया 5 इंच का, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं गले की लंबाई हमको मिल गई है। ठीक है, गले की लंबाई हमको यहाँ पे पर्याप्त मिल चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे गले की चौड़ाई रख देते हैं। तो जो हमने ऊपर रखी थी वही हम यहीं पर चौड़ाई रख रहे हैं, इस तरह से। ये हमने बॉक्स बना दिया है। अब हमें इसमें राउंड शेप देना है। अगर हम सही तरीके से इसमें गोलाई ऐड करते हैं तो कभी भी हमारा गला फैलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉर्नर से ऊपर की ओर 2 इंच, कॉर्नर से यहाँ की ओर 2 इंच और यहाँ पर आधा इंच, इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा गला भी बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो टक्स के लिए जगह मिली है टक्स लगाने, लेकिन किस जगह लगाने, तो ये जो शोल्डर होता है इसके बीच का निशान आप ले लिया करें, शोल्डर के बीच का, यानी कि सेंटर मार्क। अब इस निशान से यहाँ तक की आप दूरी नाप लीजिए। 4 इंच और 2 पॉइंट आया है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब दोस्तों निशान तो हमको मिल गया है। अब हमें कपड़ा 1 इंच कवर करना है, तो आधा इंच हम आगे से कवर कर देंगे और आधा इंच हम यहाँ से कवर कर देंगे। तो 1 इंच हमको मिल गया। अब बीच वाली लाइन से हम यहाँ पर देखिए 5.5 इंच के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक खास टिप आपको देना चाहेंगे। आप 2 इंच पे एक निशान ऐसे लगा दें, क्योंकि जब आप सिलाई करें तो 2 इंच पे कपड़े को ऐसे सीधा सिल दें और उसके बाद आप इसे तिरछा सिल दें। इस तरह से क्या है कि जब हमारा ये सीधा सिल जाएगा तो एक अच्छा कसाव पकड़ेगा, तो हाथ ऊपर करने से दोस्तों ये ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो ये हमारे 40 साइज के फ्रंट और बैक रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बाजू के लिए हमें यहाँ पर कपड़ा मिल रहा है। कितना कपड़ा मिल रहा है हम आपको अभी से भी नाप के दिखाते हैं। ये देखिए 8.5 इंच का कपड़ा मिल रहा है, तो 7.5 इंच की बाजू यहाँ पर आराम से बन जाएगी। तो चलिए हम आपको यहाँ पे 7 इंच की बाजू की मार्किंग करके बताते हैं। ये हमने कपड़े को 4 भाग में रख लिया है और इस तरह में कम से कम आपका 8 इंच सीधी में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इसे ऐसे खिसका दें और यहाँ पे जोड़ लगा लें, तो आपको परफेक्ट यहाँ पे चौड़ाई मिल जाएगी। चलिए हम नापते हैं कि कितना है। हमारे पास पूरा पूरा 8 इंच निकल रहा है,
तो हम इसी में 7 इंच की बाजू के लिए 8 इंच का कपड़ा इस तरह से रख लेते हैं। अब हमें इसमें सारे मार्जिन भी देने हैं। ध्यान से देख लें, खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है, बंद हिस्सा हमने ऊपर की ओर रखा है और इस तरह से हमने मेजर टेप को रख के सीधे मार्किंग करनी है। आधा इंच हमने यहाँ पे एक मार्क किया है और उसके बाद हमने 3.5 इंच पे फिर से मार्क किया है और यहाँ पर भी हमने आधा इंच में मार्क किया है। ध्यान से एक बार और देखें, आधा इंच, यहाँ से यहाँ 3.5 इंच, यहाँ से यहाँ आधा इंच और सभी में हम लाइनें सीधी सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमने सभी में लाइनें ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ का शेप देखना है, यानी कि जो इनका आर्म होल की गोलाई है उसका मार्क हम यहाँ से यहाँ आधे पे करेंगे। तो आर्म होल की इनकी गोलाई आ रही दोस्तों 16 इंच। 16 का आधा 8 होता है। आखिरी लाइन से हम इस तरह से 8 करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। जहाँ पे आपका 8 आए वहां आप ऐसे निशान लगा दें, यानी कि हमारी सिलाई यहाँ तक होगी। तो यहाँ पर हम ऐसे एक सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब हमें गोलाई देनी है। तो गोलाई देने का बहुत ही सरल प्रोसेस है, एक बार ध्यान से देखिएगा। आखिरी लाइन जो ये है इसमें हम ऊपर से नीचे की ओर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी लाइन से ऊपर से नीचे की ओर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब तीसरा निशान आपको यहाँ तैयार करना है, जो कि आप 1.5 इंच का ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और इन सबको आप इस तरह से मिला दीजिए। ये हो गया आपके बाजू का आर्म होल तैयार। अब हमें फ्रंट पार्ट की गहराई भी इसमें ऐड करनी है। तो एक निशान हमारे पास पहले से ये है, एक निशान ये है, एक हमको और तैयार करना है, वो हमने यहाँ पर बना लेना है। अब बीच वाले में हमने 1.25 इंच इस तरह से मार्क करना है। यहाँ से हम पतले शेप में इसको ऐसे टच किए, फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे टच किया। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे आर्म होल की गोलाई बन गई है। अब चलिए बाजू का बनाते हैं। तो बाजू की जो स्टिचिंग का पॉइंट है वो यहाँ पे 5.25 इंच का है। फिर 1 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है और इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए आप यहाँ पे सिलाई का निशान लगाइए। फिर आपका ये कटिंग का निशान हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 7 इंच की बाजू आपको बताई 40 साइज के लिए और इसी तरह से आप देखिए पूरा ब्लाउज भी हमने आपको बताया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आ सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।